बिन बादल फूही परी, जल से उठी तरंग। बिन ब्याही गौने चली, पर पुरुष के संग। जय श्री कृष्ण मित्रों, आदर्श धर्म प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का प्रश्न लिया है श्रीमान पुरुषोत्तम गोल्हानी, रांझी, जबलपुर, मध्य प्रदेश से। मित्र पुरुषोत्तम, आपकी पहेली शास्त्र वर्णित प्रसंगों में कई जगह फिट बैठती है, किंतु जिस प्रसंग में ये 100% फिट लग रही है, आज हम उसी प्रसंग को लेकर यहाँ से आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस उत्तर से अवश्य संतुष्ट होंगे। अभी अभी सोमवार को भगवान श्री कृष्ण का हम सब ने बड़े धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया है। हम आज के प्रसंग में उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की एक लीला का वर्णन करते हैं। तो एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी खाली समय में गप्पे मार रहे थे, अर्थात वैदिक भाषा में हास परिहास कर रहे थे। उसी समय सभी देवता, सप्तऋषि, देव ऋषि और अन्य ऋषि जैसे विश्वामित्र, अगस्त, भरद्वाज आदि वहां पहुंचकर श्री भगवान की प्रार्थना करते हैं। भगवान ने मस्तक घुमाकर देखा तो उनके दाएं बाएं ब्रह्मा जी और भगवान शिव जी भी खड़े हैं। श्री भगवान सबका यथोचित अभिवादन करते हैं और आने का कारण पूछते हैं। सबने एक स्वर में कहा कि प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं। आपकी हजारों साल तपस्या करके महर्षि कश्यप और उनकी धर्मपत्नी अर्थात हम देवताओं की माता अदिति ने पुनः मनुष्य रूप में जन्म लिया है। आज वो वसुदेव और देवकी के रूप में प्रभु किस पाप की सजा भोग रहे हैं। उनकी मुक्ति हेतु प्रभु अब आपके अवतार लेने का समय आ चुका है। अतः प्रभु जगत के कल्याण के लिए पृथ्वी पर जाइए, ताकि आपकी बाल लीलाएं देखकर हम सब परमानंद प्राप्त करें। श्री भगवान ने एवमस्तु कहा। सब लोग अपने अपने स्थान को चले गए, सिर्फ एक नारद को छोड़कर। नारद जी का तो स्वभाव आपको पता है। वो खुद कहते हैं कि ब्रह्मा का मैं पुत्र हूँ, नारद मेरा नाम। इधर उधर के झगड़े लगाना, यही हमारा काम। बोलो नारायण नारायण। नारद जी माता लक्ष्मी से कहते हैं कि हे माँ, देखो नारायण तो अपनी आदि शक्ति महामाया के साथ अवतार ले लेंगे और आपको फिर से वियोगाग्नि में पूरे 120 साल जलना होगा। अभी राम अवतार के 11,100 साल आपने अकेले बिताए, अब फिर जा रहे हैं प्रभु। इसलिए हे माता, अब की बार पीछा नहीं छोड़ना। उनको कह दो कि इस बार मैं भी चलूंगी, वहीं अवतार लूंगी। देखो माता, वो आपको बरगलाएंगे, लेकिन आप उनके झांसे में मत आ जाना। ठीक है ना मैया, सारी बात समझ गई? माता बोली कि हाँ, मैं आपकी बात पर जरूर गौर करूंगी। अच्छा तो मैया मैं चला। नारायण नारायण। और नारद जी झगड़ा लगाकर चल दिए। माता लक्ष्मी बोली कि मैं अब आपका इतना लंबा वियोग नहीं सह सकती प्रभु। मेरी जगह पर अपनी महामाया जलोदरी के साथ अवतार लेते हैं। मैं यहाँ से बैठे बैठे लीलाएं देखती हूँ। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस अवतार में मैं खुद चलूंगी। पिछली बार जब सीता को ढूंढते हुए आप रोते हुए जंगलों में घूम रहे थे, मैं यहाँ बैठी पुत्र नारद के साथ देख देख कर
कुढ़ रही थी, दुखी हो रही थी, गुस्सा आ रहा था। आप मेरे प्रेम में तो कभी इतना दुखी नहीं हुए, और सीता के लिए बिलाप पर बिलाप किए जा रहे थे, पेड़ पौधों पशु पक्षियों से पूछते घूम रहे थे। भगवान हंसते हुए कहते हैं, अरे नहीं प्रिय, सीता तो मेरे शरीर के रोम रोम में रहती है। वो तो तुम्हारी हमारी गौरा सावित्री शिव ब्रह्मा सबकी जगत जननी माता हैं, सभी प्राणियों की शक्ति हैं। मेरे शरीर में सिर्फ उनकी शक्ति है, उनके बिना मेरा या किसी का भी कोई अस्तित्व नहीं है। तुम उन्हीं की शक्ति, उन्हीं का अंश हो, उनसे जलना ठीक बात नहीं है। वो तो है प्रभु, किंतु आप इस बार उनके साथ विवाह कतई नहीं करोगे। फिर देखती हूं कि कैसे लोग उनका और आपका साथ में नाम जपेंगे। इस बार तो मैं रहूंगी साथ में। प्रभु ने बहुत समझाया, किंतु त्रिया हट के आगे भगवान भी मजबूर होते हैं। और भैया, होम मिनिस्ट्री के हाथ में कितने पावर हैं, ये आप सब जितने शादीशुदा लोग सुन रहे होंगे तो वो आप बेहतर जानते होंगे, और जो कुंवारे हैं वो आगे जान लेंगे। श्री भगवान बोले कि हे कमले, मेरे साथ लोग तुम्हारी भी पूजा करेंगे, किंतु तुम्हारा नाम मेरे नाम के बाद ही लिया जाएगा। मेरे नाम से पहले तो मेरे हृदय में, मेरे शरीर में बसने वाली महाशक्ति, जिनका हम तुम सब एक अंश मात्र हैं, उन सीता का ही आता है, उन महामाया का ही आता है। जैसे लोग राम अवतार में सीता राम जपते हैं या सिया राम बोलते हैं, उसी तरह कृष्ण अवतार में राधे कृष्ण, राधे श्याम की पूजा होगी। रुक्मिणी कृष्ण कोई नहीं कहेगा, सब कृष्ण रुक्मिणी बाद में बोलेंगे। और एक बात है, और अगर तुम वो बर्दाश्त कर सकती हो तभी चलना। वो क्या प्रभु? इस अवतार में कृष्ण एक प्रेम का अवतार है। मेरे कितने भक्त हैं जिन्होंने मेरा सानिध्य प्राप्त करने हेतु गोकुल, वृंदावन, मथुरा आदि स्थानों पर मनुष्य, पशु, पक्षी, स्त्री, पुरुष बनकर मेरा इंतजार कर रहे हैं। इस अवतार में मेरे कितनी भक्त, कितनी स्त्रियां जो सतयुग से लेकर अब तक मुझसे विवाह के लिए तपस्या करके अपने प्राण तक जिन्होंने दे दिए हैं, मैं उन सब की मनोकामना इस अवतार में पूरी करूंगा और उन सब से विवाह करूंगा। सब मेरी बाट जोह रहे हैं। इस अवतार में मेरे इतने विवाह होंगे कि आप गिनती गिनकर परेशान मत हो जाना। कभी शिकायत मत करना, अगर ये मंजूर है तो चलो। माता ने कहा कि आपके वियोग से तो अच्छा है, मैं शिकायत नहीं करूंगी, सौत भी बर्दाश्त कर लूंगी प्रभु, लेकिन मैं चलूंगी। भगवान बोले, सौत नहीं, एक सौत नहीं है, वहां बहुत सारी सौतें होंगी। माता ने फिर भी हां कर दिया। तो इस तरह नारद जी की लगाई हुई आग पर प्रभु ने अपनी वाणी के शीतल जल को डालकर ठंडा कर दिया। और सबसे पहले विष्णु माया जलोदरी राधा के रूप में अवतरित होती हैं। थोड़े दिन के बाद शेष जी बलराम के रूप में, और फिर कृष्ण और रुक्मिणी के रूप में नारायण और श्री लक्ष्मी का अवतार होता है। अब आपके प्रश्न को कनेक्ट करते हैं। दरअसल आपका प्रश्न रुक्मिणी हरण से सीधा कनेक्ट होता है, और यह कथा कि कैसे रुक्मिणी का भाई रुक्मी अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से पक्का करता है। शिशुपाल मगध के सम्राट जरासंध और उसके अंडर में आने वाले बहुत सारे राजाओं की बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ बारात लेकर आया था, किंतु रुक्मिणी तो साक्षात माता लक्ष्मी थी। उनका कृष्ण के अलावा और किसी से विवाह का प्रश्न ही नहीं उठता।
अतः रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को पत्र भेजकर अपने होने वाले विवाह की सूचना दिया और अगर समय से नहीं आए तो जहर खाकर मर जाने की बात भी की। तो कान्हा जी बिना किसी से बताए अकेले ही दिन रात सफर करके वहां पहुंच गए। पीछे से बलराम जी को सूचना मिलती है तो वो सभी यादव वीर सेना के साथ वहां पहुंच जाते हैं। रुक्मिणी गौरी पूजन के बहाने से मंदिर जाती हैं। वहीं कृष्ण पहुंच जाते हैं और उनका हाथ पकड़कर रथ में बैठा लेते हैं। पीछे से रुक्मिणी का भाई रुक्मी वहां पहुंचकर भगवान से भयंकर युद्ध करता है, किंतु कृष्ण तो अजेय हैं, भगवान हैं, इसलिए उसकी वीरता अस्त्र शस्त्र कुछ काम नहीं आए। और जब कृष्ण उसका वध करने चलते हैं तो रुक्मिणी उसकी जान की भीख मांगती है और उसको बचा लेती है। कृष्ण जी उसके सर का मुंडन करवाकर उसको बेइज्जत करके छोड़ देते हैं। उधर जरासंध और अन्य राजाओं का युद्ध यादव सेना से होता है, जिसमें क्रोधित बलराम से सभी परास्त हो जाते हैं। अब रुक्मिणी जिसका विवाह नहीं हुआ था, वो पर पुरुष अर्थात जिसके साथ अब तक उसका कोई संबंध नहीं था, के साथ ठीक वैसे जा रही थी जैसे विवाह के बाद कोई दुल्हन अपने गौने में ससुराल को विदा होती है। यहाँ पहली लाइन बिना बादल के फुहार पड़ी और जल पड़ने से तरंग उठने का मतलब दूर देश से भगवान कृष्ण के आने की उम्मीद ना के बराबर थी। इतनी बड़ी सेनाओं के होते हुए उसका विवाह मन चाहे बर कृष्ण से होने जा रहा है, यह सोचकर रुक्मिणी जी के मन की खुशी की कल्पना कवि ने बिना बादल बरसात अर्थात कृष्ण जी का आना और उनकी पत्नी बनेगी, इस खुशी से रुक्मिणी का शरीर रोमांचित हो रहा था, अर्थात उनके शरीर पर जल तरंगे उठ रही थी। तो उम्मीद करता हूं कि आपके प्रश्न का समुचित उत्तर मिल गया होगा। अस्तु। जय श्री कृष्ण।